जय नारायण बच्चों। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वर्कशीट को। आपको हमने ये वर्कशीट प्रोवाइड की है, इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है और आइए देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये है कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो मार्क द को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? तो देखिए, ऐसी नंबर्स का सेट जिसमें HCF क्या होगा, 1 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन क्या क्या हैं देखिए। तो 4 ऑप्शन दिए हैं 2 3 2 4 2 6 और इसी तरह से 2 10। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। कौन कौन से? 2 3 2 4 2 6 और 2 110। इसमें देखिए आप 2 1 पहले हम देखते हैं 2 110। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 HCF हो जाएगा, और क्योंकि 2 से 110 भी डिविजिबल है। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए क्या है, 2 मिनिमम नंबर है, तो ये HCF यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 6 में भी देखिए 2 से 6 डिविजिबल है, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसका HCF 2 हो जाएगा। और इसी तरह 2 4 में भी HCF 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे पाते हैं कि 2 3 एक ऐसी नंबर है जिसमें आप ये 2 3 को आप कह सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो क्लियरली ये चीज़ यहाँ से डिस्कस हो जा रही है कि यहाँ पर इनका HCF 2 3 होगा। इसके बाद कह रहा है रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 5/7। तो यहाँ पर 5/7 के इक्विवेलेंट कौन सी रेशनल नंबर है, तो देखना है आपको। तो यहाँ पर पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जब निकालनी होती तो हमें किसी फिक्स्ड नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि 7 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 14 मिल सकता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है? यहाँ पर ये 14 वाला ऑप्शन सही हो सकता है। और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर 27 है, और यहाँ पर भी देखिए आप 15/17 है। तो 15/17 है, तो यहाँ पर भी 7 का मल्टीपल है नहीं देखिए। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका ऑप्शन डेफिनेटली ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं 5/7 और 10/14। तो आप जानते हैं कि अगर हम 2 और से अगर 5/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है तुरंत यहाँ पर 10/14। इसलिए इसका आंसर होगा C। इसके बाद देखिए यहाँ पर एन एग्जाम्पल ऑफ ए होल नंबर। तो होल नंबर क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा? देखिए यहाँ पर -7 एक इंटीजर है, यहाँ पर 11/15 11/5 एक रेशनल नंबर है, -1/2 भी एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर सिर्फ एक 0 है जो कि एक होल नंबर है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इसका ऑप्शन है आपका 0। इसके बाद देखिए कहा है कि गिवन ए रेशनल नंबर -5/9 द रेशनल नंबर कैन आल्सो बी नोन एज। तो देखिए यहाँ पर ये एक रेशनल नंबर दिया गया है। इस रेशनल नंबर को हम और क्या कह सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, ए नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन और रियल नंबर। तो देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकता, होल नंबर भी ये नहीं है, और फ्रैक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन भी नहीं कहेंगे इसको, बल्कि हम क्या कहेंगे, एक रियल नंबर। क्योंकि देखिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर कहा है। तो रेशनल नंबर जो होती हैं, देखिए हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, हर होल नंबर रेशनल नंबर है, और हर फ्रैक्शन भी एक रेशनल नंबर है। मगर हर रेशनल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकती, हर रेशनल नंबर एक होल नंबर नहीं हो सकती, हर रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन नहीं हो सकती, जबकि हर रेशनल नंबर एक रियल नंबर हो सकती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ? ए रियल नंबर।
ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द रेशनल नंबर 0.3 बार, 3 पर देखिए बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पर कैन आल्सो भी रिटर्न एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 0.3 तो हम इसको लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम लिखेंगे भी तो लिखेंगे क्या, इसको हम अगर लिखते भी हैं तो 0.3 बार को हम लिखते क्या हैं, 0.33333 इस तरह से लिखते हैं। तो ये 0.3 बार को हम 0.3 नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम 3/10 भी नहीं लिख सकते हैं। तो 3/10 क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3/10 का मतलब भी होता है 0.3। 0.33 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 33/100 और 0.3 बार है नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1/3, तो 1/3 आपका ये सही विकल्प है। इसमें कैसे है ये, देखिए जब आप 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि ये आपका क्या होगा, 0.3333 इस तरह से आएगा और रिमाइंडर हर बार 1 बचेगा। तो इस तरह से ये 0.3 बार आपका क्या है, 1/3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, इसका करेक्ट ऑप्शन हम मानेंगे क्या, 1/3। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देन द नंबर इज। तो देखिए आपको बताया गया है कि रेशनल नंबर क्या होती है, या तो टर्मिनेटिंग होगी और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर रिपीटिंग होगी। तो दो ही तरह की रेशनल नंबर होती हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर साफ साफ दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग देखिए और नॉन रिपीटिंग भी दिया हुआ है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देने की वजह से हम क्या कहेंगे कि एक नंबर रेशनल नंबर एक नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो इसका मतलब क्या है, वो रेशनल नंबर एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है। इसके बाद देखिए कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, द स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज रेशनल। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसका स्क्वायर रूट जो है रेशनल होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 का स्क्वायर रूट कभी भी रेशनल नहीं होता। तो ये विकल्प आपका गलत है। यहाँ पर 1.96, तो 1.96 का स्क्वायर रूट रेशनल होगा। तो ये विकल्प सही है, यहाँ पर ये गलत हो गया। इसके बाद देखिए 0.04, इसका भी स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। और इसके अलावा 13 का भी स्क्वायर रूट आप जब लेंगे तो आपको इरेशनल नंबर मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर दो विकल्प सही हैं। कौन कौन से, एक तो 1.96 और 0.04, यहाँ दो विकल्प आपके सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो हम दो नंबर के बीच के रेशनल नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर 5/21 आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं इस नंबर में, तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे, ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। देखिए 10, फिर 100, फिर 100, फिर 40, इस तरह से करके दिया हुआ है। तो ये इस तरह के नंबर जो होती हैं वो क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। तो ऑप्शन इसके लिए डी हम मान लेंगे। इसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ऑन एडिंग 2√3 एंड 3√2 वी गेट। तो देखिए यहाँ पर रूट में अलग अलग नंबर्स हैं। अगर ये 2√3 और 3√3 होता तो हम इसको ऐड कर सकते थे। रूट में अगर नंबर सेम है तो ऐड हो जाएंगे, बट यहाँ पर देखिए रूट में अलग अलग नंबर हैं तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस साइन के साथ एक साथ लिख देंगे। तो 2√3 + 3√2, यानी ऑप्शन आपका सी सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में, तो यहाँ दिया हुआ है 6√27 प्लस बाई 2√3। तो जब हम 6√27 को 2√3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है कि 6√27,
तो 6√27 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू √27 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 3 अपॉन 3√2 है, तो सॉरी 2√3 है, तो 2 इंटू √3। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम 9 को हम रूट से बाहर कर लेंगे तो ये बनेगा 6 इंटू 3 और इंटू √3, तो ये √3 हो जाएगा अपॉन 2√3 है, तो 2√3, तो √3 से √3 आपका कैंसिल होगा, 2 से 6 कैंसिल होगा, तो ये आएगा आपका क्या 3 3 जो 9। तो इस तरह से ये आपका इसका भी आंसर क्या होगा 9। तो देखिए 9 कौन सा आंसर है आपका सी। इसी तरह से जब -5 प्लस 2√5 माइनस √5 इज, देखिए यहाँ 2√5 से -√5 कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा √5, तो -5 प्लस √5। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ रेशनल है, -5 आपका रेशनल है और √5 क्या है इरेशनल है। तो जब रेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर होता है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ ऑप्शन आपका ए सही होगा। इसी तरह √12 प्लस √10 माइनस √2, तो देखिए यहाँ पर √12 पर आप लिख सकते हैं 4√3, इसी सॉरी 2√3। इसी तरह √10 को आप √10 ही लिखेंगे और √2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट आपका किसी भी तरह से सॉल्व हो नहीं रहा है। जब सॉल्व होगा नहीं तो आप क्या करेंगे, रूट जब आपका सॉल्व नहीं होगा तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसके बाद देखिए -7 प्लस 4√7 माइनस 3√7, तो यहाँ 4√7 से 3√7 माइनस होगा, अब -7 प्लस √7, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगी। इसी तरह द नंबर 3 माइनस √3 और 3 प्लस इंटू 3 प्लस √3, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका क्या होगा 3 माइनस √3, तो यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा आपका क्या 9, ये आपका बनेगा इस तरह से 9 और -3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3, तो जो कि आएगा आपका 6। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर 6 इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 6 ऑप्शन आपका है, 6 अगर आपका है तो इसका मतलब क्या हुआ एक रेशनल नंबर। तो ऑप्शन यहाँ पे हम क्या ले लेंगे इसका, यहाँ पर रेशनल नंबर। इसके बाद देखिए यहाँ पर 16 में ऑन सिंप्लीफाइंग √5 प्लस √7 स्क्वायर, तो √5 a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो आपका क्या आएगा √5 का स्क्वायर यानी 5 प्लस √7 का स्क्वायर। देखिए हम करते हैं इसको, तो क्या होगा √5 का स्क्वायर यानी कि आपका 5 आएगा और प्लस √7 का स्क्वायर 7 और प्लस 2√5 इंटू √7, तो 2 इंटू √5 इंटू √7, तो यहाँ पर 7 5 12 और प्लस 2 √5 √7 का मल्टीप्लाई 35, तो यहाँ पर 12 प्लस √35। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका इस तरह से यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 17 ऑन सिंप्लीफाइंग 8 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 4, तो देखिए यहाँ पर 8 टू पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं 2 टू पावर 8 को लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 टू होल पावर 3 इंटू 2 टू पावर 4। अब आप यहाँ देखिए टू, ये बनेगा क्या आपका 2 टू पावर 9, 2 टू पावर 9 इंटू 2 टू पावर 4, इस तरह से ये आंसर होगा आपका 2 टू पावर 13। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन 2 टू पावर 13 आपको दिख रहा है, आपका ये ऑप्शन देखिए आपका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 18 फॉर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन √12 वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई। तो आप देखिए यहाँ पे किससे आप इसको रेशनलाइज करने के लिए किससे आप इसको डिवाइड करेंगे, तो पहली चीज़ यहाँ देखिए 1/√12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/√12 को देखिए यहाँ पर 1/√12 लिखा जा सकता है 1/4 इंटू 3
और इसको हम 4 अगर बाहर लेते हैं तो 1/, यहाँ से आ जाएगा आपका 2√3। अब देखिए यहाँ पर इसको रेशनलाइज करने के लिए हम अगर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये √3 कैंसिल हो जाएगा और 1/2 बचेगा, और इससे ये रेशनलाइज हो गया। और अगर हम जब इसको डिवाइड भी करेंगे अगर √3 से, तो ये √3 इसमें मल्टीप्लाई हो करके ये बन जाएगा 1/6। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या आपका सही होगा, √3। इसके बाद देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ 1/√10 when √10 इक्वल टू 3.162। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पर 1/√10 को आप ले रहे हैं, तो 1/√10 है। इसमें आप क्या करिए, रेशनलाइज करने के लिए √10 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्या, √10/10, और √10 की वैल्यू आपकी है 3.162। तो यहाँ पर 3.162 अपॉन 10, तो ये बनेगा क्या, 0.3162। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा इसका। इसके बाद 16⁴ इज इक्वल टू, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2⁴, तो ये बनेगा 16 बनेगा 2⁴ होल पावर 3/4। तो ये देखिए 4 से 4 यहाँ पावर इंटू हो जाएगी और मिलेगा क्या आपको 2⁴, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका 8 के। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या होगा, सही है आपका 8, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें MCQ हम इस तरह से 1 बाय 1 इसके सॉल्व कर सकते हैं।